नमस्कार। आज विद्या भारती की जो कक्षाएं ऑनलाइन चल रही है उसी के निमित्त हमें जो भारतीय संविधान के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम जो भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग मूल अधिकार के विषय में अध्ययन करेंगे। मूल अधिकार ये भारतीय संविधान का जो व्यक्तियों को जितने भी नागरिक हैं उनको मिलने वाले अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है मूल अधिकार। यह व्यक्ति की व्यक्तिगत अधिकार है, इनका सबको पूर्णतः ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हमारे संविधान में टोटल पहले जब बना था तो 7 मूल अधिकार दिए गए थे। कितने? 7 दिए गए थे। एक संपत्ति का अधिकार है जो अंतिम 7वां था, वो हटा दिया गया। अब हमारे पास में बचे हैं 6 मूल अधिकार बचे। कितने बचे हैं? 6 मूल अधिकार बचे हैं। उन 6 अधिकारों में से आज जो हम अध्ययन करेंगे वो है पहला, समानता का अधिकार। यह जो समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक इसका वर्णन किया गया है। 14 से लेके 18 तक इसका वर्णन किया गया है। जो 14 के अंदर, अनुच्छेद 14 के अंदर यह इसकी समानता के अधिकार की परिभाषा दी गई है कि समानता मतलब क्या, समानता का अर्थ क्या। समानता मतलब सब व्यक्तियों को समान रूप से संविधान देखता है, इसके अंदर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता, समानता रखता है। लेकिन व्यवहारिकता के अंदर इसके अंदर देखें तो कुछ असमानताएं नजर आती है। ठीक है, हम 14 के अंदर इसकी परिभाषा दी है। 15 के अंदर ये दिया हुआ है कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति में भेदभाव नहीं किया जा सकता। यह संविधान कह रहा है कि धर्म, भाषा, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। ये संविधान में, कानून में लिखा हुआ है। लेकिन हम जब बात करें कि जाति के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है तो फिर भेदभाव नहीं तो सबको समान रूप से समझना चाहिए। तो फिर ये आरक्षण की व्यवस्था, आरक्षण के अंदर क्या है, इस जाति के व्यक्तियों को कम अंक लाने पर भी नौकरी दिया जाता है। तो व्यवहारिकता में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन एक के साथ में ये जो कानून में व्यवस्था भी की गई है, जो नागरिक पिछड़े में, आरक्षण इसलिए दिया गया कि जो नागरिक पिछड़े में, उन नागरिकों को आगे लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। कानून ने खुद ने, कोर्ट ने इसके संबंध में अपना विवरण दिया गया। तो इसके अंदर हम समानता के आधार पर रखा जाता है। और इसके अंदर एक और दिया है, अगला जो अनुच्छेद 16 है, सरकारी नौकरियों में जाति, धर्म, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब सरकारी नौकरियां हैं, इसके अंदर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। इसके में भी व्यवहार में लगता है, कानून की दृष्टि से ऐसा लिखा गया है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से कुछ लगता है। जैसे सरकारी नौकरियों के अंदर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। जो सैलरी दी जाती है पद के अनुसार उसके अंदर, ठीक है, महिलाओं के जो कार्य है उसके अंदर किसी प्रकार का व्यवहार देखें तो हम जहाँ जिस स्थान पे काम करते हैं वहां पे भी इस प्रकार का व्यवहार में कुछ ना कुछ भेदभाव मिलता है। लेकिन संविधान में यह व्यवस्था की गई, सभी सरकारी नौकरियों में स्त्रियों और पुरुषों पद एक है तो सबको समान रूप से समझा जाएगा। ठीक है, लगता है कुछ असमानता है, लेकिन संविधान में लिखा है कि पद अगर एक है, अध्यापक है, तो महिला हो या स्त्री हो उसमें समानता रखा जाती है, किसी प्रकार की असमानता नहीं रहती। ठीक है, अगला देता है 17 के अंदर नागरिकों के में किसी प्रकार का अछूतापन या नहीं रखा जाएगा। अछूतापन मतलब भेदभाव नहीं किया जाता कि यह गुजरात का रहने वाला है, यह राजस्थान का रहने वाला है, तो राजस्थान के रहने वाले को, हम राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान वाले को पहले नौकरी दी जाएगी, अन्य को नहीं दी जाएगी, ऐसा भी नहीं है। ये इस जाति का, बड़ी जाति का व्यक्ति है, इसको पहले नौकरी दी जाएगी, छोटी वाले को नहीं दी जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इसके अंदर अछूतापन नहीं है, प्रधानमंत्री का पुत्र है और एक सामान्य व्यक्ति का पुत्र है, अगर प्रधानमंत्री के पुत्र ने भी अपराध किया है और एक छोटी जाति के व्यक्ति, किसी भी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति ने भी अपराध किया, अपराध समान है, एक जैसा अपराध है, तो भले वो प्रधानमंत्री का या किसी बड़े नेता का है, बड़ी जाति का है या विशेष क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति है,
उसको भी वही दंड मिलेगा जो एक गरीब व्यक्ति को या अछूते व्यक्ति को या निम्न जाति के व्यक्ति को दंड मिलेगा। दोनों में समानता रखी जाएगी, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कानून के अंदर स्पष्ट बताया गया है। एक और विशेष उस समय दी गई कि जितनी भी उपाधियां, जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, आजाद हुआ था उसके बाद में जितनी भी प्रकार की उपाधियां थी वो सारी की सारी समाप्त कर दी गई। क्या जब देश आजाद नहीं हुआ था तब अंग्रेजों ने कई प्रकार की उपाधियां दे रखी थी, किसी को सर, किसी को खान बहादुर, किसी को राय बहादुर, आप राजा हो, आप महाराजा हो, ये जितनी भी उपाधियां थी सारी समाप्त कर दी गई। ठीक है, अब एक इसके साथ में एक प्रश्न और उठता है, तो फिर ये पद्म विभूषण, पद्म श्री, ये जितनी भी प्रकार की ये दिए जाते हैं वो क्या है? फिर ये उपाधियां नहीं है, ये पुरस्कार है। कुछ लोग कहते हैं फिर पद्म विभूषण का दे दिया, इनका जो है उनको उपाधि दे दी। तो ये उपाधि नहीं है, पद इनके द्वारा उल्लेखनीय, अपने देश के लिए उल्लेखनीय कार्य करने पर पुरस्कार दिए जाते हैं, उपाधि नहीं दी जाती। तो इस प्रकार की जो जितनी भी थी ये सारी की सारी आज हमारे देश आजाद होने के बाद में इनको हटा दिया गया है। ठीक है, आज हम जो योग्यता के आधार पर डॉक्टर की है वो योग्यता के आधार पर प्राप्त की गई हमारी जो है वो उपलब्धि, तब हमारे आगे डॉक्टर का सिंबल लगाया जाता है। तो आज हमने पढ़ा अनुच्छेद 14 समानता की परिभाषा दी है, 15 के अंदर जाति धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, 16 के अंदर सरकारी नौकरी भले भी किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति हो सबको समान रूप से देखा जाएगा, 17 के अंदर अछूतापन नहीं देखा जाएगा, 18 के अंदर भेदभाव जितनी भी उपाधियां थी वो सारी की सारी समाप्त कर दी गई है। ठीक है, इनको पढ़ना, पढ़ने के बाद में याद करना, अनुच्छेद भी याद हो और कॉपी के अंदर लिख के गृह कार्य के अंदर करना। वंदे मातरम।